हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑप्टिक्स लाइट को देखते हैं और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को। तो आपका देखिए, ये ऑप्टिक्स या इसी को लाइट कहते हैं। देखिए, लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रे ऑप्टिक्स है, और एक आपका वेव ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स पहले है क्या? तो लाइट या ऑप्टिक्स क्या होता है? लाइट क्या है? इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी और electromagnetic wave that allows the eye to see the object visible। अर्थात ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये आपके आंख को अलाउ करता है कि कोई ऑब्जेक्ट विजिबल हो। विजिबल का आप जानते हैं कितना होता है। पहले भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात किए थे। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ये होता है। एक्चुअली लाइट को कहा जाए कि तो इसमें भी न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे। कार्पस्कुलर थ्योरी एक पार्टिकल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। तो जो कार्पस्कुलर थ्योरी था, जिसको कणिका सिद्धांत कहा जाता है, इसके द्वारा आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लाइट प्रोपेगेट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये तीनों को प्रूव करता है। लेकिन आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, उसमें फेल कर जाता है। जिसको कि 10 साइंटिस्ट ने उसको जाकर के प्रूव किया। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो बातें हैं रे ऑप्टिक्स से, इसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे? इसमें आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, अर्थात जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन जैसे इसमें आप बात कीजिएगा वेव ऑप्टिक्स में किसका स्टडी करेंगे, इसमें जो कंसीडर किया जाएगा, जैसे पी होल हुआ, जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब बात करेंगे ना, तो स्लिट्स जो होता है वो मिलीमीटर में होता है, बहुत छोटा होगा, माइक्रोमीटर में हो सकता है। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है उस तरह का छोटा होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। या कहिए कि आप वेव जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में, इसमें जो है पार्टिकल कैरेक्टर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में। सबसे पहले हम लोग को देखना है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर ही इसका सबसे बेसिक टॉपिक है। तो प्लेन मिरर तो आप लोग सभी लोग यूज कर रहे हैं, बाल वगैरह बनवाने जाते हैं वहां भी प्लेन मिरर यूज होता है। तो देखिए, प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टी है जो कि पूछा जाता है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सबसे पहले एक बात समझना होगा इसमें। जो पहला पॉइंट है कि प्लेन मिरर का अगर रेडियस आपसे पूछ दिया जाए, तो प्लेन मिरर उस इनफाइनाइट सर्किल का एक पार्ट समझेंगे, तो ये आपका रेडियस इसका इन्फिनिटी दिया जाएगा। और आप कोई भी जो सिंपल ग्लास होता है उसको अगर सिल्वरिंग एक्साइड कर दीजिएगा तो प्लेन मिरर बन जाएगा। अब इसके सिल्वरिंग के क्वालिटी के हिसाब से उसका कॉस्ट लगता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है यहाँ पर समझना होगा कि जितना, जैसे मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं, ये खड़े हैं, देखिए यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो मिरर से आपका उतने ही दूर पर इमेज फॉर्म होगा। ये आपका लाइक कि वहां से रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पर वहां से आ रहा है, ऐसा फील होगा। ये देखिए आपका उतना ही दूर पर बनता है, ये देखिए। तो अब मान लीजिए इसको एक फादर के लिए हम लोग अगर एक से अवर कुछ भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कंफर्म बात यह है कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। एक्स इक्वल टू वाई होगा। अब अगर अप्रोच की बात करते हैं, ये इसको भी ऑब्जेक्ट कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मिरर,
और इसको कह दें v इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पर आप टाइम से अगर डिवाइड कर देगा, टाइम से अगर डिवाइड कर दे दोनों में, तो क्या होगा, v एक्चुअली मिरर रेस्ट में है इसलिए आप रिलेटिव डायरेक्ट लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और एक चीज और बात समझना होगा कि ये आपका, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, इसको अगर प्लस लेंगे तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो उसका कन्वेंशन लगाना पड़ेगा आपको, v इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया, यहाँ से फार्मूला हम लोग बना के देखिए, तो v ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को डायरेक्ट तोड़ते हैं, तो v ऑब्जेक्ट माइनस v मिरर, और ये जगह माइनस v इमेज माइनस v मिरर, ये हो गया। फिर इसको v ऑब्जेक्ट माइनस v मिरर, और ये जगह माइनस v इमेज, और माइनस में प्लस कर देते हैं v मिरर। ये देखिए, तो इससे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये देखिए आपका ये प्लस हो जाएगा, तो v m बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, इधर 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 टाइम्स इधर ये, और ये होगा v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज, और ये 2 डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v मिरर, v ऑब्जेक्ट प्लस v आई इमेज बाई 2। देखिए यहाँ से एक चीज समझना होगा आपको, सबसे पहले बात कि आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, फार्मूला बना लीजिए, v ऑब्जेक्ट v इमेज बाई 2, लेकिन यहाँ पर ये साइन आपको यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, फिर कोई सवाल आपका बच जाएगा। जैसे मान लिया जाए, आप सबसे पहले बेसिक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मान लिया जाए कि मिरर को रेस्ट में रखिए, मिरर को रेस्ट में रखिए, और यहाँ से आप जो है मिरर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ ये, और ये आपका vm आपका 0 है रेस्ट में, तब क्या होगा सिचुएशन, तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को लगा दीजिए, ये 0 हो जाएगा यहाँ मिरर का, v ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है 10 लिख लेते हैं, और ये आप इसी डायरेक्शन में कोई कन्वेंशन लगा लीजिए, इस डायरेक्शन, और प्लस हो जाएगा प्लस vi बाई 2, तो vi बराबर क्या होगा, -10। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे तो हमेशा 2 टाइम्स देता है, ये समझना होगा आपको। देखिए रिलेटिव कंडीशन आप समझिए, अगर 10 मीटर पर सेकंड से दे जा रहे हैं और उधर से अगर 10 मीटर पर सेकंड आ गया, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो, तो ये आपका एड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपको क्या होगा, हमेशा 2 टाइम्स लिख देना है। तो v इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आपको क्या करना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि उसी के बराबर आप लगा दीजिए। तो वो जो है विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपको आता है, क्योंकि मिरर तो वहाँ रेस्ट में है। तो अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर देखिए, आप अगर 10 से जा रहे हैं और वो भी 10 से आ रहा है, तो ये आपका 20 का इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो ये चीज थी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल ये रहता है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मैन ना बना करके एग्जाम्पल 2 देते हैं या क्वेश्चन 2। जैसे मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, या कुछ और मान लें 3 मीटर पर सेकंड, और ये आपका मिरर भी मूव कर रहा है, ये आपका 5 मीटर पर सेकंड। देखिए ऐसा सवाल दे, तब आपको इमेज का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी एम बराबर मिरर का स्पीड या वेलोसिटी जो कहिए, वी ओ प्लस वी आई बाई 2। बस यही फार्मूला से काम करना है हम लोग को, और दूसरा कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है।
अब देखिए मिरर का देखिए क्या होगा, ये क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का देखिए +3 हो जाएगा, +vi/2 कितना होगा यहाँ पर -10 = 3 + vi, तो vi कितना हो जाएगा आपको, ये भी जाएगा तो -30 मीटर/। तो देखिए क्लियरली आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब एक और एग्जांपल हम देते हैं, अगर मान ली ऐसे एक और थोड़ा सा अच्छा सवाल किया जाए इसमें, जो डिफरेंट टाइप का देखिए, जैसे मान ली यहाँ से ये इस तरह जा रहा है 10 मीटर/सेकेंड, और ये हम 37 कर दें, या आसानी के लिए लोग और कैलकुलेशन 5 कर दें, तो ये अपना 3 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 4 मीटर/सेकेंड, क्योंकि ये 3 के सामने 3 हो जाता है, और ये 4 इस तरह देखिए। तो अब एक्स और वाई डायरेक्शन आप निकाल करके और फिर जो वेक्टर मेथड होता है उससे लगा लेते। तो देखिए इस डायरेक्शन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखिए ये जस्ट आपका 3 मीटर/सेकंड से जा रहा है। अब हम लोग को इस डायरेक्शन में देखना होगा, जो ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो एक बात ध्यान देना है कि अगर इसके पैरेलल अगर आप जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं। तो यहां पर आप देखिए इसको इससे कैलकुलेट कर लेते हैं लोग, और अगर और चाहे और एडिशनल तो इसका भी कुछ मान ले सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये सब ले लेते हैं, इसका हम लोग ले लेते हैं 5 मीटर/सेकंड। तो इसका देखिए इसके ये परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका रिलेटिव आपको फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, Vm मिरर का स्क्वायर VO + VI/2, और देखिए बस साइन लगाते जाएंगे आप, इधर आप x मान रहे हैं तो -5, और ये होगा आपका 4 प्लस हो जाएगा +vi और /2 हो जाएगा, तो कितना होगा -10 हो गया, +4 + vi, तो vi बराबर कितना होगा -14 मीटर/सेकंड। अर्थात जो आपका इमेज जो इस तरह है वो कितना होगा -40 मीटर/सेकंड। और यहाँ से आप लिख सकते हैं आराम से v इमेज को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3, तो ये x -14, और ये हो गया आपका i, और कितना हो जाएगा 3j। आप आराम से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आ जाएगा। इस तरह इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम प्लेन मिरर के अगर पैरेलल हम चलते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो सारा बन जाएगा। आप देखिए दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा जैसे आपको कितने हाइट का मिरर चाहिए जिससे कि आप अपना फुल इमेज देख सकते हैं। व्हाट इज द minimum length of the plane mirror to see the full image of an object of height h। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। जैसे आपका मान लीजिए आप ही को लेंगे, देखिए आप ये आपका इस तरह है, आप अपने को कंसीडर करके भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाइट h है, तो आपको कितना जैसे बाल वगैरह सब बना दीजिए। तो देखिए आपका ये मान लीजिए h है, तो यहाँ पर कितना हाइट का प्लेन मिरर लेना होगा जिससे कि आप अपना फुल इमेज देख सकते हैं। तो ये आपको करना है। ये देखिए बड़ा अच्छा ये सवाल है आपके सामने, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया जाए एक हम ले लेते हैं पहले ही प्लेन, फिर देखते हैं कि कितना मिरर इसके यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए देखिए ये अपने ऊपर वाले पोर्शन को कैसे देखेगा,
इसके आंख में जब दिखाई पड़ेगा तभी ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, ये इस तरह और ये आपका मान लीजिए आंख थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे तो वहां से जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो देख लेगा। अब पैर भी देखना है उसको, तो पैर कैसे देखेगा, यहाँ से जो रे चलेगा रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसको आंख पर आना चाहिए तभी ना देखेगा। तो अब देखिए समझिए यहाँ पर इसको अगर मान ले अगर वाई मान ले इसको और इसको एक्स मान लिया जाए, एक्स मान लिया तो यहाँ कंफर्म बात है कि इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू आर हो जाएगा। तो लाइट इसे जा रही है, यहाँ भी वही सिचुएशन होगा, यहाँ भी यही सिचुएशन होगा। ये जो पोर्शन है ये सब y/2 और ये आपका ए भी हो जाएगा y/2 और ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल नहीं करेगा, क्या ये समझना है। तो अब यहाँ पर देखिए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप बहुत क्लियरली पढ़ते हैं यहाँ पर, जो बहुत प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट लाइन, ये तो हर जगह लगेगा। प्लेन सरफेस हो या ऑब्लिक सरफेस हो कहीं भी लगा सकते हैं आप, एकदम सेम होगा। देखिए आई बराबर होता है नॉर्मल। फिर एक चीज बात और समझना है इसमें कि एक ही प्लेन फॉर्म करता है और आई इक्वल टू आर होता है, तो ये भी लगेगा इसमें। देखिए जस्ट आपका रूल्स यहाँ पर फॉलो होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखना होगा ये जो पार्ट है, हम अगर मान ली कंसीडर करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये इतना ही ना हुआ बस। तो ये कैसे निकलेगा, ये इसको निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा तो देखिए y/2 और आपका x/2 पोर्शन ही हो गया क्योंकि और बाकी का तो कोई जरूरत था नहीं। यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड हाइट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा आपका x/2 प्लस y/2 x प्लस y/2 और x प्लस y कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, आराम से। देखिए आपके सामने अब अगला जो प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करो, अगर मान लिया जाए कि प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, प्लेन एंगल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। इसको प्रूव करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्लेन मिरर है इस तरह आपका, इस तरह प्लेन मिरर है देखिए यहाँ पर, और आप जानते हैं कि आई इक्वल टू आर होता है, ये आपका नॉर्मल है, एन है, ये आपका आई हो गया और ये आपका आर हो गया। अगर मान ली इसको थोड़ा सा घुमा दें थीटा तो क्या हो जाएगा सिचुएशन, ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोग घुमा दें, ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पर ये आपका थीटा घूम गया, ये भी घूम जाएगा, ठीक है, तो कंफर्म दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। तो आप समझिए यहाँ पर ये आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये अब आपका प्लेन मिरर हो गया। तो यहाँ नॉर्मल क्या होगा, ये चूंकि ये प्लेन पर पकड़ गए होते हैं, इसका नॉर्मल तो वैसे भाग जाएगा, एन डैश हो जाएगा, ये भी थीटा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आई है तो ये आर है, आप जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आई है, ये
पूरा ये आई है, देखिए ये पूरा आई हो गया, ये भी आई है, तो ये आपका पूरा आई है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा आई माइनस थीटा। फिर हम लोग को क्या निकालना है कि पहले से जो आर है रिफ्लेक्टेड रे, तो अब कितना ही भूल जाएगा, ये निकालना है, ये क्वेश्चन निकालना है। क्योंकि पहले देखिए सिचुएशन था ये था तो ये था, अब इंसिडेंट रे तो बदलेगा नहीं, तो ये आपको निकालना है एक्स का मान कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, इस नॉर्मल से अगर बात करें लोग तो क्या होगा, ये आई प्लस थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो ये कितना होगा आई माइनस थीटा प्लस एक्स। तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर कि आई प्लस थीटा हो जाएगा आई माइनस थीटा प्लस एक्स। क्या अब देखिए स्पष्ट है, हम समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई से कट जाए एक्स बराबर कितना होगा थीटा आ जाएगा टू थीटा। देखिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है और इस तरह का पूछता रहता है। अब देखिए इसमें अगला जो प्रॉपर्टी उसको हम लोग बात कर ले, थोड़ा अगला बात कर ले। देखिए ये है पॉइंट अगला है कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलता है, तो ये पॉइंट है आपका नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा होता है इफ 360 बाई थीटा इज ओड, और अगर मान लीजिए 360 बाई थीटा माइनस 1 कब लेंगे, इफ 360 बाई थीटा इज इवन। ऐसा क्या होता है कि घटाना पड़ता है, ये प्रश्न बच्चे पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब मान लिया जाए हम थोड़ा सा ये आपको दो प्लेन मिलर है और दोनों के बीच में हम एक केस ले लेते हैं कि 90 डिग्री, ये 90। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पर आपका वो है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, यहाँ जो रेज आएगा देखिए यहाँ का जस्ट इतना ही दूरी पर ये आपको बना दे यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका I1 होगा, फिर जस्ट इतना ही दूरी पर आपका नीचे बन जाएगा, ये आपका I2 देख सकते हैं यहाँ पर I2। अब क्या होता है कि ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ से अगर रे कौन ले जाए, यहाँ पर रे यहाँ से इस तरह है, तो ये देखिए आपका ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, तो ये देखिए आप यहाँ देखिए इस तरह सिचुएशन। अब उसी तरह क्या होगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्या करेगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसका यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसे है ना इस तरह, और ये आपका इस तरह हो जाएगा, और आई इक्वल टू आर फॉलो कर रहा है देखिए यहाँ पर, और इसको पीछे को भी पूरा अच्छे से ये देखिए आपका ये, तो यहाँ पर I3 बन गया और I4 भी बना, लेकिन देखिए दो जो है इमेज एकदम ओवरलैप कर गया। और एक चीज और समझना है कि एक अगर आप सर्किल खींचेंगे तो ये आपका सरकमफ्रेंस पर एक तरह से बनेगा, तो यहाँ पर इसीलिए एक हट जाता है, क्योंकि 360 है बटा 90, ये हो गया 4 आपका, लेकिन आपका इमेज कितना बना 3 बना, देखिए ये समझ। अब एक बात और समझिए कि अगर n इक्वल टू 360 बाई थीटा लेकर के एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आता है कि दो पैरेलल प्लेन मिरर है, ठीक है, और उसके बीच में आप या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, या माने कि सैलून में जाते हैं तो दाढ़ी बनवाने, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि दो पैरेलल लाइंस में अगर आपको कंसेप्ट पहले से जानते हैं कि 0 डिग्री होगा, यहाँ भी 0 होगा, देखिए ये 0 होगा अगर, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा।
देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये भी कैसे होता है इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर दो प्लेन मिरर हम ले हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर ले रहे हैं, ये दो प्लेन मिरर ले रहे हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कहीं पर ले ले, बीच में कहीं पर ले ले, मान लीजिए यहाँ ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 2 मीटर है और ये आपका 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ समझना होगा कि 2 मीटर पर ही बनेगा, ये आपका एक I1 बन गया, ये आपका I1 देखिए बन गया 2 मीटर पर, और यहाँ पर क्या बनेगा 3 मीटर पर बन जाएगा, ये आपका हो गया 3 मीटर, ये आपका I2 हो जाएगा। अब समझना यहाँ पर एक बात है कि ये I1, ये जो I1 जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितना होगा 3, यहां से यहां तक का देख लीजिए 3 तो 5 और 2 7, ये आपका बन जाएगा 7 मीटर पर, इधर बन जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 7 मीटर पर, 7 मीटर पर बन जाएगा, यहाँ पर I1 डैश कर देंगे, I1 डैश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस मिरर के लिए ये आप ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो 3 3 6 और 2 8, फिर 8 मीटर पर यहाँ पर ले लेंगे, I2 डैश कर देंगे 8 मीटर, इस तरह लगातार बनता जाएगा, क्या होगा बनता जाएगा यहाँ पर। तो आप आराम समझ सकते हैं इसका, फिर अब इसके लिए फिर उसके लिए इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ बने, और इमेज क्या होगा इनफाइनाइट हो जाता है। इसको अगर हम लोग मिरर M1 मान लें, इसको M2 मान लें, ठीक है, M1 मान लें, M2 मान लें, तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकली भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, और नहीं तो फिर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, क्योंकि आप जो सैलून में प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि जब भी आप बैठते हैं तो हल्का सा तिरछा होकर देखिएगा तो इनफाइनाइट नंबर सब आपको मिले। तो ये था ये प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, और इसका जो इंडिविजुअल जो ट्रिक्स है उसको हम अलग से जो सप्लाई करेंगे इसमें। तो मिरर के बारे में हम लोगों ने देखा, स्पीड के बारे में देख लिया, नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में देख लिया, रोटेशन के बारे में देख लिया, और हाइट जो है उसके बारे में देखिए। ये खास कुछ प्रॉपर्टी है, पूछा जाता है, खास करके हम लोग को 12th बोर्ड में, बिहार और झारखंड बोर्ड यूपी बोर्ड जो उसका एकेडमिक है वो पूर्णतः इस पर आधारित, 2-3 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे, और फिर इसको हम लोग आगे का जो कंसेप्ट देखेंगे ना,